हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम समय में अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। इंग्लिश में कोई कितना भी कमज़ोर हो, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये ट्रिक। आप बहुत जल्दी अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? प्रेजेंट की बात चल रही है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप खुश हो या नहीं हो, तो आप कैसे कहोगे? यस आई एम। यस यस आई एम। यस आई एम ऐसे बोल सकते हो, या फिर यस आई एम ऐसे लिख सकते हो आप। यस आई एम, ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हो। यस आई एम, मैं खुश हूँ। हाँ, मैं खुश हूँ। यस आई एम हैप्पी भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, हैप्पी। या फिर इतना भी बोल के आप अपना जवाब दे सकते हैं, यस यस आई एम, या फिर यस आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो इसमें क्या चेंज हुआ है? यू की जगह पे आपने आई लगा दिया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन हो रहा है तो इसलिए आपने आई लगाया। यस आई एम, ठीक है। आई के साथ प्रेजेंट में कोई बातचीत हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो उसमें आप एम लगाएंगे, आई के साथ एम। यस आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा। आर यू सैड? आर यू सैड? क्या तुम उदास हो? क्या तुम उदास हो? आपसे ये पूछा गया तो आप क्या कहोगे? यस आई एम, या फिर नो आई एम नॉट सैड। यस आई एम सैड, नो आई एम नॉट सैड। नेगेटिव में अगर बोलना है आपको, अगर आप उदास नहीं हो तो आप कहोगे आई एम नॉट सैड। आई एम सैड, मैं उदास हूँ। यस आई एम सैड, या फिर आई एम सैड, या फिर आप कह सकते हो नो आई एम नॉट सैड। नो भी बोल सकते हो आप। इस तरह के क्वेश्चंस में आप नो भी बोल सकते हो। अगर सीख रहे हो तो आपको सही से समझना है कैसे आपको बोलना है। नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट सैड। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। नो आई एम नॉट सैड, मैं उदास नहीं हूँ। कोई भी छोटा सा बच्चा भी बैठ कर सीखेगा, ध्यान से समझेगा, तो बहुत जल्दी अंग्रेज़ी बोलना आ जाएगी। फिर आप इस तरह से आप भी अपने साथ में, अपनी फैमिली में प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आर यू वीपिंग? आर यू वीपिंग? अब यहाँ पे वर्ब आ गई, यानी कोई काम हो रहा है ऐसा पूछा है, कोई क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लग गया। आर यू वीपिंग? क्या तुम रो रहे हो? क्या तुम रो रहे हो? तो आप कैसे कहोगे? यस आई एम वीपिंग, हाँ मैं रो रहा हूँ। या फिर कह सकते हो नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ, नो आई एम नॉट वीपिंग। नो आई एम नॉट वीपिंग, कितना आसान है। यस I am weeping. Yes, I am weeping. या फिर आप कह सकते हो No, I am not weeping. No भी बोल सकते हो आप, या फिर No, I am not weeping. ये कितनी आसान ट्रिक है। किस तरह से आप अपने क्वेश्चंस का कैसे आंसर दे रहे हो, किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन को। इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे ऐसे ही इसी वे में आपको जवाब देना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आर यू हैप्पी पूछा गया। आर यू टायर्ड? क्या तुम थके हुए? आर यू टायर्ड? क्या जवाब होगा? आई एम, या फिर नो आई एम नॉट टायर्ड। ओके, इसी तरह आप बोल सकते हो आर यू हंग्री? क्या तुम भूखे हो? आर यू हंग्री? आई एम, यस आई एम हंग्री, नो आई एम नॉट हंग्री। इस तरह से आप कितने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बोल सकते हो। ये ट्रिक आपको पता चल गई।
अगर यहाँ पे यू की जगह पे आ जाता है ही, इज़ ही हैप्पी, क्या वह खुश है, तो इसके लिए कितना आसान है, और भी आसान हो जाता है। देखिए, क्या वह खुश है, ऐसा अगर आपने पूछना है तो आप कैसे कहोगे, इज़ ही हैप्पी, क्या वह खुश है। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, आर भी हेल्पिंग वर्ब है, तो जब शुरू में लग जाती है हेल्पिंग वर्ब तो क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन हो रहा है। इज़ ही हैप्पी, क्या वह हैप्पी है, क्या वह खुश है, तो आप कैसे कहोगे, बहुत आसान है, इसी में आपको कुछ भी नहीं करना। बोल सकते हो ही इज़ हैप्पी, वह खुश है, ही इज़ हैप्पी, हाँ वह खुश है, या फिर आप कहोगे नो ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी, बस यही तो आपका आंसर हो सकता है, ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, वह खुश नहीं है। तो अब यहाँ पे आर की जगह पे इज़ हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, यानी किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्या वह खुश है, इज़ ही हैप्पी, ठीक है। यहाँ पे आपके बारे में पूछा जा रहा है तो आपने आई लगाया। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, ही आएगा तब ही रहेगा, ही इज़ रहेगा, शी आ रहा है तो शी इज़ रहेगा। दे एंग्री, आर दे एंग्री, क्या वे नाराज़ हैं, आर दे एंग्री, क्या वे नाराज़ हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा। दे आर एंग्री, वे नाराज़ हैं, दे आर नॉट एंग्री, वे नाराज़ नहीं हैं। दे आर एंग्री, दे आर एंग्री, दे आर नॉट एंग्री, वे नाराज़ नहीं हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से इस ट्रिक से आप बहुत जल्द ही चीज़ों को समझ सकते हैं, बहुत जल्द अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इस ट्रिक से आप कितनी आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब यूज़ होगी, किस सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, इज़ कब आएगा, आर कब आएगा, ठीक है, एम कब आएगा, ये चीज़ें आपने समझ ली हैं। तो किस तरह से किसी भी क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चंस का, इस तरह के क्वेश्चंस का कितनी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं और इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अगर आपको और भी इसी तरह के वीडियोस चाहिए, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आ रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।